साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़। रिजवान अंसारी ने कही बड़ी बात, याची बनाने की प्रक्रिया गतिमान। ये क्या हो जाता है सबको, आइए जानते हैं। आज रिजवान अंसारी ने एक पोस्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 69,000 मामले की सुनवाई 27 को है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने फाइनल करने की बात बोली थी। संभवतः 27 को मामला रिजर्व हो जाए। हमारे वकीलों द्वारा केवल याची राहत की मांग की जाएगी। याची प्रक्रिया गतिमान है, जिसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा और IA दाखिल करने की कार्यवाही हो जाएगी। द लायंस टीम। इस प्रकार की बातें रिजवान अंसारी की तरफ से कही गई हैं। याची बनाने की प्रक्रिया गतिमान है, आप शब्दों को ही समझ सकते हैं। अब याची का खेल बहुत विधिवत चल रहा है। इस समय क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, ये भविष्य के गर्त में है। चारों तरफ लूटम लूट मची है। याची बनाने की प्रक्रिया गतिमान है। अब बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति याची नहीं बन पाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा? क्या उसको किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार की बातें कहना शायद शोभा नहीं देता है। मान लीजिए किसी के पास 3,000 4,000 रुपये ना हो, ऐसी परिस्थिति में क्या वो याची नहीं बनेगा? अच्छा, याची बनकर के याची का खेल इसी 69,000 में यही रिजवान अंसारी जी ही हैं जिन्होंने याची का खेल सिंगल बेंच से लेकर के डबल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गए और मुँहकी खा करके वापस आ गए। आज फिर पुनः याची का लाभ, याची का खेल शुरू हो गया। अब ये बार बार कह रहे हैं कि याचियों को ही लाभ दिया जाएगा। ऐसी हमारे वकील साहब ऐसी गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अब बताइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के बलबूते पर लूटने खसूटने का ये जो कार्य है, ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक एक शिक्षा मित्र कब तक अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही दांव पर लगाता हुआ याचियों के खेल में, नेताओं के चक्कर में पड़ा रहेगा? ये एक सोचने योग्य बात है। आपको एक और चीज़ बताना चाहेंगे। इधर टेट सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का एक जत्था, जो कि गुड्डू सिंह की अगुवाई में विकास शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, वो कल स्वामी रामदेव जी से, जो कि पतंजलि योगपीठ के गुरु भी हैं, वहाँ पर गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे ये गुजारिश की कि हम जो टेट और सीटेट उत्तीर्ण लोग हैं, हमको उत्तराखंड मॉडल के आधार पर ही सरकार जो है नियमित कर दे। ऐसी प्रार्थना आप जो है मोदी जी से और CM साहब से करने की मतलब प्रार्थना करने की कृपा करें। ये हमारे लोगों की तरफ से आप मतलब एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र उनको दिया गया, जिस पर पतंजलि योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने ये कहा कि आप लोग आश्वस्त रहें, आप लोगों का कार्य विधिवत होगा और इसके लिए हम मोदी जी से भी बात करेंगे और CM साहब से भी बात करेंगे। ये बातें टेट सीटेट उत्तीर्ण गुड्डू सिंह की जो एक प्रकार से कमेटी है, वहाँ से ये जानकारी निकल कर के आ रही है। तो हमने कहा हम अपने साथियों को भी इस बाबत जानकारी देते चलें। दूसरी चीज़ ये है, ये जो नेताओं का ये जो चक्र है, ये चक्रव्यूह है, आखिर ये कब तक चलेगा? ये क्या हो जाता है सबको, आइए जानते हैं। तो जानने का तात्पर्य यही है कि अब स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे वकील जो है वो याचियों को ही राहत देने का कार्य करेंगे। अब इससे क्या आभास होता है? इससे ये होता है कि मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो वो किसी से ले करके या किसी से दे करके याची बनेगा और अंततोगत्वा ढाक के 3 पात, वही एक चीज़ आ जाता है, ढाक के 3 पात।
कोई बहुत बड़ी चीज़ अब रह नहीं गई है, परंतु लोग ना मालूम क्या कुछ सोचने लगते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि सरकार ही आल इन आल होती है। मैं फिर कह रहा हूँ और इसके पहले भी कह रहा था और आगे आने वाले समय में भी कहूँगा कि जो सरकार चाहेगी कोर्ट भी वही करता है। कोर्ट जो है सरकार के अगेंस्ट जाने का कार्य नहीं करता है। इसको आप अपने दिमाग पर और अपने उस पर लिख लीजिए, डायरी पर नोट कर लीजिए कि सरकार के विरुद्ध कभी भी कोई कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सिंगल बेंच हो, चाहे वो डबल बेंच हो, आपको बताना चाहेंगे कि सिंगल बेंच अगेंस्ट तो जा सकता है, परंतु उनको ये पता होता है कि अगर हम सरकार के अगेंस्ट कोई फैसला सुनाएंगे तो सरकार डबल बेंच चली जाएगी। डबल बेंच भी अगेंस्ट जा सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट सरकार के अगेंस्ट बहुत ही रेयर केस में जाती है। और जब भी सरकार के अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो कहीं न कहीं सरकार को लाभ भी देता हुआ नज़र आता है। आप कोई भी फैसला उठा करके ले सकते हैं। जैसे भी चीज़ें और जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं, हमें रिजवान अंसारी की ये जो पोस्ट थी, ये पोस्ट जब हमें प्राप्त हुई तो एक बार हमें भी शॉक जैसा लगा कि विचित्र स्थिति है। आज स्पष्ट रूप से रिजवान जी भी ये बोल गए कि सिर्फ और सिर्फ याचियों को लाभ मिलेगा, नहीं तो वही रिजवान जो ये कहते थे कि सबको लाभ देने की जुगाड़, सबको लाभ दिलवाने की कवायद हमारी जो टीम है वो कर रही है, परंतु आज रिजवान जी के बोल इस प्रकार से अपनी पोस्ट में बदलते नज़र आ रहे हैं। ये सोचनीय और मनन करने योग्य है। जैसे भी चीज़ें और आती हैं सामने, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो बने रहे हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।